Hello everyone, our today's topic is Kinesis, AWS Kinesis Data Stream, AWS Kinesis Data Firehouse. Now let's start with introduction to AWS Kinesis. AWS Kinesis जो है वो फुल्ली मैनेज होता है रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो कि Amazon वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये इनेबल करता है कलेक्ट, प्रोसेस और एनालाइज करता है डेटा स्ट्रीम को रियल टाइम में और एक पावरफुल टूल बिल्ड करता है फॉर मॉडर्न डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन। Now, what is AWS Kinesis Data Stream? Kinesis Data Stream जो एक स्केलेबल और ड्यूरेबल रियल टाइम स्ट्रीमिंग सर्विस है। ये कंटिन्यूसली कैप्चर करता है और स्टोर करता है टेराबाइट्स ऑफ डेटा को पर आवर फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज सच एज वेबसाइट क्लिक स्ट्रीम, एप्लीकेशन लॉग और IoT डिवाइसेस। Next is key features of Kinesis Data Stream. First, scalable. काइनेसिस डेटा स्ट्रीम जो है वो एक ऑटोमेटिकली स्केल कर लेता है और हैंडल कर लेता है इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डेटा और उसके ट्रैफिक को। सेकंड इज ड्यूरेबल। डेटा जो है वो 24 आवर्स के लिए बाय डिफॉल्ट स्टोर हो जाता है और इसके बाद ऑप्शन भी होता है कि हम इसे 7 डे के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। रियल टाइम डेटा जो है वो प्रोसेस और रियल एनालाइज होता है रियल टाइम में, इनेबलिंग टाइमली डिसीजन मेकिंग। फोर्थ इज फ्लेक्सिबल। काइनेसिस डेटा स्ट्रीम जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। ये इंटीग्रेट हो सकता है दूसरी AWS सर्विसेज से भी जैसे कि लैम्डा, EC2 एंड S3। नाउ यूज केसेस फॉर काइनेसिस डेटा स्ट्रीम। फर्स्ट इज रियल टाइम एनालिटिक्स। एनालाइज करता है डेटा स्ट्रीम को फॉर फ्रॉड डिटेक्शन, सिस्टम मॉनिटरिंग एंड IoT सेंसर डेटा प्रोसेसिंग। सेकेंड इज लॉग एंड डेटा इंजेशन। इंजेस्ट और प्रोसेस करता है एप्लीकेशन लॉग, क्लिक स्ट्रीम और अदर टाइम सीरीज डेटा को। थर्ड इज इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। बिल्ड इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन that react to data changes in real time. Now let's start AWS Kinesis Data Firehouse. So what is AWS Kinesis Data Firehouse? Kinesis Data Firehouse जो है एक फुल्ली मैनेज्ड डेटा डिलीवरी सर्विस है जो कि ऑटोमेटिकली लोड करती है स्ट्रीमिंग डेटा को डेटा सोर्स और एनालिटिकल टूल में। यह हमें इनेबल करता है कैप्चर, ट्रांसफॉर्म और लोड करने में डेटा स्ट्रीम को इनटू डेस्टिनेशन जैसे कि Amazon S3, Amazon Redshift and Amazon Elasticsearch services. Next is key features of Kinesis Data Firehouse. First is automatic data delivery. Firehouse जो है वो ऑटोमेटिकली डेटा डिलीवर कर देता है एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन, मतलब ह्यूमन की इसमें कोई नीड नहीं होती है। सेकेंड इज स्केलेबल एंड रिलायबल। फायरहाउस जो है वो ऑटोमेटिकली स्केल और हैंडल कर लेता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को और एक ड्यूरेबल डेटा डिलीवरी प्रोवाइड करता है। थर्ड इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। फायरहाउस जो है वो डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है उसके डिलीवरी से पहले टू द डेस्टिनेशन जैसे कि कंप्रेसिंग और कन्वर्टिंग डेटा फॉर्मेट्स। फोर्थ इज सर्वरलेस एंड कॉस्ट इफेक्टिव। फायरहाउस जो है एक सर्वरलेस सर्विस है, सो हमें उतने ही डेटा के लिए पे करना होगा जितना डेटा ट्रांसमिट हुआ है और इसमें हमें किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ यूज केसेस फॉर काइनेसिस डेटा फायरहाउस। तो इसके यूज केसेस क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट इज लॉग एनालिटिक्स, सेकेंड इज IoT data ingestion, third is clickstream analysis, fourth is data pipelines. Now, comparison of Kinesis data stream and Firehose. First is real-time processing. Kinesis data stream में होती है real time processing, Kinesis data Firehose में नहीं होती है। Kinesis data stream में data delivery destination पे manual होती है और Kinesis Firehose में automatic होती है। Data transformation. Kinesis data stream में limited होता है, Kinesis data Firehose में extensive होता है। Durability. Kinesis data stream में higher होती है, Kinesis data Firehose में lower होती है। Scalability. Kinesis data stream जो है वो more flexible होता है और Kinesis data Firehose जो है वो managed by Firehose. Conclusion. AWS Kinesis जो है
वो एक पावरफुल सेट ऑफ टूल्स फॉर रियल टाइम डेटा स्ट्रीमिंग और डेटा इंजेशन को प्रोवाइड करता है। काइनेसिस डेटा स्ट्रीम जो है वो एक लो लेटेंसी डेटा प्रोसेसिंग ऑफर करता है और काइनेसिस डेटा फायरहाउस जो है वो एक सिंप्लीफाइड डेटा डिलीवरी टू वेरियस डेस्टिनेशन प्रोवाइड करता है। इसको समझ के, इसके यूनिक फीचर और यूज केस को समझकर हम एक हाईली स्केलेबल और एफिशिएंट डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन को बना सकते हैं। That's it for this video. Thank you.